तो बच्चों आज हम क्या शुरू करते हैं आज हम 6.2 से पहले के बेसिक्स देखते हैं। जो भी हमारे पास 6.2 के बेसिक्स दे रखे हैं और 6.2 एक्सरसाइज में दे रखा है, उससे पहले के हम बेसिक्स देखते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। हम क्या देखते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस, है ना। यहाँ देखो पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल क्या होता है। अगर मैं बात करूँ क्या होता है कि दो लाइंस अगर क्या होता है एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ऐसी दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, तो ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं। जैसे ये हो गया, हमने क्या नाम दे दिया, इसको एम नाम दे दिया, इसको एन नाम दे दिया। तो एम और एन क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कभी भी कहीं नहीं मिलेंगी, है ना। जैसे हमारे पास रेल की पटरियाँ हो गई, तो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। नदी के दोनों किनारे हो गए, एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, तो ये क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए। ये क्या हो गए, पैरेलल लाइंस। अगर कोई लाइन क्या करती है, इनको काटती है बीच में से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। जैसे ये एल कोई लाइन हो गया, है ना। तो ये जो लाइन जो क्या कर रही है, किसी को दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया ट्रांसवर्सल। यानी ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा, है ना। ये दोनों कौन सी रेखा हो गई, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस, एम एन एन आर। तो क्या हो जाएगा, एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस, है ना। यानी क्या हो गया कि एम और एन जो हो गए वो क्या हो गए, समांतर रेखाएं हो गई। तो ये जो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं, यानी एंगल्स बनाए जाते हैं। तो इन एंगल्स का हमने क्या नाम दे दिया, हमने क्या नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमने नाम दिए हैं, इसको हमने क्या कर दिया, दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया। एक इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अंतःकोण। ऐसे कोण जो अंदर की तरफ होते हैं, तो अंतःकोण कौन से हो गए, 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। यानी 3 4 5 और 6 जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, इंटीरियर। यानी दोनों पैरेलल लाइंस के क्या है, अंदर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होते हैं, यानी एंगल्स यानी बाह्य कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। तो बाह्य कोण ऐसे जो बाहर की तरफ बने होते हैं, यानी पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, एक्सटीरियर में होते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास एंगल्स हो गए। तो ये हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर में हमने दो बार बांट दिया। अब हम देखते हैं क्या कि इनके द्वारा जो रूल बनाया जाता है या जो लॉ होता है हमारे पास, वो देखते हैं क्या लॉ होता है इनका, क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या दे रखा है हमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्या बोलते हैं हम, संगत कोण। तो ऐसे कोण जो क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहलाते हैं, कि जैसे ये बना हुआ है वैसे ही सेम टू सेम क्या होगा, दूसरा कोण बना होगा ऐसे ही दूसरी लाइन पे, है ना। तो उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो कौन सा हो गया, 1 5 के बराबर हो गया, 2 हो गया 6, 3 हो गया 7 और 4 हो गया 8। तो कौन कौन से एंगल हो गए, 1 एंड 5 कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हो गए। अगर ऐसी मैं बात करता हूँ किसकी, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किसकी बात करता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी एकांतर अंतः कोण। ऐसे कोण जो क्या है, Z फॉर्म करते हैं। ऐसे कोण, ऐसे एंगल्स जो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना। यानी क्या होता है कि एक के सामने होते हैं, यानी जो क्या फॉर्म कर रहे हैं, Z फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो, ये बना रहे कि नहीं बना रहे, तो ये क्या बना रहे हैं, Z बना रहे, तो इसलिए क्या हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में एक तरह से, है ना, यानी Z फॉर्म कर रहे हैं।
तो एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 जो हो जाएगा ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, है ना, यानी एकांतर अंतःकोण। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये भी जेड फॉर्म करेंगे लेकिन उल्टा जेड फॉर्म करेंगे। फॉर्म तो कर रहे हैं ये भी, लेकिन क्या कर रहे हैं, उल्टा उल्टा जेड फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 3 एंड एंगल 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 4 एंड एंगल 6 भी बराबर होते हैं। तो ये तो हमें एग्जाम्शन थ्योरम में पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो ये तो हम बाद में देखेंगे। ऐसे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी हमें क्या करना है, एग्जाम्स और थ्योरम्स में पढ़ने हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ, क्या दे रखे हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ। किसकी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, यानी एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कोण जो z तो फॉर्म कर रहे हैं लेकिन कहाँ, वो पैरेलल लाइंस के बाहर बाहर की तरफ फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, जैसे यह क्या हो गया, 1 हो गया, ये वाला एंगल हो गया 1 हो गया, किसके बराबर, 8 के बराबर, है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल 2 एंड एंगल 7 ये हो गया हमारे पास। यानी ये जो एंगल है, यहाँ देखो z तो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है, ये बाहर की तरफ z फॉर्म हो रहा है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं, z फॉर्म हो रहा है लेकिन क्या है, ये बाहर की तरफ है ना। तो यही हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ किसके, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन के हमारे पास सेम साइड के बने कोण, यानी तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, यानी ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन ये दे रखा है, इसके तरफ एक ही तरफ बने कौन है, ये एंगल हो गया और एंगल ये हो गया। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और बने इंटीरियर एंगल है ना, ये 4 और 6, है ना। तो ये दोनों का जो सम होता है, एंगल 4 और एंगल 6 का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री। ये हमें आगे पढ़ना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 3 एंड 5 की, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ही और बने हैं, सेम साइड पे बन रहे हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड पे बन रहे हैं, यानी क्या हो गया, सेम साइड पे बन रहे हैं, प्लस क्या है, इंटीरियर में है। तो क्या हो जाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम भी जो होता है वो भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें किस में पढ़ना है, एक्सियम में या थ्योरम में पढ़ना है। तो ये हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पैरेलल लाइंस और उसका जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइनों को, है ना, उससे जो बनने वाले जो कोण होते हैं वो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी इस तरीके से हम उसको देखते हैं। ये हमने क्या करा था, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था हमने, 7th में पढ़ा था हमने, है ना। तो इस तरीके से हमने देख लिया था ये पहले भी और अभी भी हम देख रहे हैं। और इसी के बेस पे हमारे पे क्या होगा कि एक्सरसाइज 6.2 पे क्या देखे जाएंगे, क्वेश्चंस देखे जाएंगे। कहाँ थे हम लोग, हमने ये देख लिया था, ये सब हमने क्या देखा था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस वगैरह देख ली थी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक्सियम 6.3 देखते हैं। हम क्या देखते हैं, एक्सियम 6.3। तो एक्सियम 6.3 क्या कह रहा है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, क्या इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, क्या होते हैं वो? इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या देखा है, दो पैरेलल लाइंस दे रखे इस तरीके से, है कि नहीं, एक एल दे लिया और एक हमने एल एम ले लिया, ठीक है। उसको क्या काट रही है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा होती है? तिर्यक रेखा। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा, है ना। मैं यहाँ नाम देता हूँ, 1 4 के बराबर हो गया, 2 किसके बराबर हो गया, 1 2 4 6 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ क्या ले लेता हूँ, 5 लेता हूँ, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। तो 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, ये 3 वाला जो है किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, और ये 4 वाला जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो ये कहना चाहता है ये, है ना, यानी 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, है ना, और 3 इज इक्वल टू 7 के, 2 इज इक्वल टू 6 के, एंड 4 इज इक्वल टू 8 के, है ना, इसके बराबर हो जाएंगे। तो यही क्या कह रहा है हमारे पास, एक्सियम कह रहा है, कौन, 6.3 एक्सियम कह रहा है। ऐसे अगर मैं फोर्थ एक्सियम की बात करूँ, ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या कर दिया था, पहला एक्सियम 6.3 देख लिया था हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एक्सियम 6.4, ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स को, क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अगर क्या दे रखे हैं कि अगर ऐसे दे रखे हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इनके जो लाइन जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्सियम 6.3 का जस्ट अपोजिट है। देखो ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है कि अगर क्या है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है क्या कर रही है, दो लाइनों को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बराबर है। यानी एक किसके बराबर है, एक 5 के बराबर है, 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और 4 8 के बराबर है ना। तो ये दोनों जो लाइन होंगी, यानी ये एल मान लिया, ये एम मान लिया, और ये एन हो गया, कौन हो गया ये एन। तो एम और एन जो होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यही कहना चाहता है। देखो 6.3 में ये कहा था कि अगर इनके क्या है, दो पैरेलल लाइन्स है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ऐसी जस्ट अपोजिट इसमें क्या कह रहा है 6.4 में कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों लाइन जो हैं जिस पे क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनों को, वो दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आया। ऐसे हमें क्या दे रखा है, थ्योरम 6.2 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को, हमारे पास एम हो गया और एक एन हो गया, है ना, इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर दिया, तो देन द इक्वल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, है ना। देन ईच पेयर, सॉरी कौन से पेयर, इसके सारे के सारे पेयर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, यानी ये वाले और ये वाला। तो ये कितना हो गया, अगर मैंने इसको क्या मान लिया, 3 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे एंगल क्या हो जाएगा 4 और एंगल 7 बराबर, इसको 5 नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया 5। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यही हमारे पास क्या दे रखा है, थ्योरम 6.2 कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया है कि नहीं, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं कब, जब क्या होता है कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, किसको इंटरसेक्ट करे, दो पैरेलल लाइन को, तो उनके जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी 3 6 के बराबर हो जाएगा और 4 5 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, 4 5 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऐसे 3 6 भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, थ्योरम 6.2 दे रखा था। अब हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो हमें 6.3 का जो थ्योरम दे रखा है वो क्या दे रखा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या कह रहा है, इस तरीके से कर रही है कि सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर दे रखे हैं, ये वाला पेयर, ये वाला ये इसके बराबर है,
यानी ये कितना है, मैंने किस 3 ले लिया और ये कितना ले लिया, 6 ले लिया, है ना। तो 3 और 6 बराबर दे रखे हैं इस तरीके से। ये क्या है, गिवन है, ये क्या दे रखा है हमें, गिवन, ये दिया हुआ है। और यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हैं वो बराबर दे रखा है। 4 किसके दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों गिवन दे रखे हैं। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो ये जो लाइन्स हो जाएंगी, ये वाली, ये एक m हो गया और एक n हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। यानी जस्ट किसका है, थ्योरम 6.2 का अपोजिट दे रखा है कि नहीं। 6.2 क्या कह रहा था कि अगर 2 पैरेलल लाइन्स है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है ना, तो उसके जो दोनों लाइन्स जो होंगे, जिस जो किससे कट रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन से, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आ गया ये, है ना। ये कौन कह रहा है, थ्योरम 6.3 कह रहा है। ऐसे हम देखते हैं क्या, थ्योरम 6.4 को देखते हैं। तो थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है हमारे पास कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास दे रखा है कि 2 ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, 2 पैरेलल लाइन्स को क्या कर रहा है, हमारे पास क्या दे रखा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2 पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों के जो पेयर होंगे किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, यानी ये वाला पेयर किसका, अगर ये मैंने क्या दे दिया, 4 नाम दे दिया और इसको 6 नाम दे दिया, तो अगर मैं 4 + 6 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री बना देगा, यानी एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में, इसके बारे में। तो ये कितना है, 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो एंगल 3 और प्लस एंगल 5 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है कौन, थ्योरम 6.4 कह रहा है। यानी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी तिर्यक रेखा के बने एक ही और अंतःकोण, यानी एक ही तरफ बने ये दोनों कोण हो गए तिर्यक रेखा के, है ना, यानी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन हो गए। तो 4 और 6 का जो सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का, है ना। ऐसे अगर मैं 3 और इसकी बात करूँ, इसके दूसरी तरफ की, तो ये भी तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, थ्योरम 6.4 कह रहा है। ऐसे हम किसकी बात करते हैं, थ्योरम 6.5 की। हम किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरम 6.5 की। तो थ्योरम 6.5 क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। यानी हमें ये पहले ही दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो क्या दो लाइन को काट रही है ना, 2 लाइन को इस तरीके से काट रही है कि इनके जो इंटीरियर एंगल जो दे रखे हैं किसके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, ये 4 और 6, यानी ये क्या दे रखा है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 दे रखा है ना। एंगल 4 और 6 ये क्या है, गिवन है ना। क्या दे रखा है कि ये 180 के बराबर है, ये इसने यही तो कहा है कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज सबसे सप्लीमेंट्री, ये दे रखा है ना। और क्या हो जाएगा कि एंगल 3 और एंगल जो 5 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएगा, ये इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये दोनों जो लाइन होगी कौन कौन सी, M और N, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल यानी समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, अगर पैरेलल लाइन्स को अगर मैं लेके जाऊँ तो क्या होंगी, वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी क्या, जैसे रेल की दोनों पटरियाँ कभी मिलती है, नदी के दोनों किनारे दोनों तरफ वाले कभी मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल लाइन्स होंगे। समझ में आ गया। तो यही हमारे पास क्या कह रहा था, थ्योरम 6.5 कह रहा था। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, थ्योरम 6.6 की तरफ। यहाँ देखो थ्योरम 6.6 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू
द सेम lines to the same line are parallel to each other। यानी ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक, सुनो इधर देख लो, कि एक लाइन है, हमारे पास क्या दे रखा है, एक एम लाइन दे रखा है। कौन सी लाइन दे रखी है, एम, ठीक है। वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है किसी लाइन के, किसके पैरेलल है, एल लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें कि एम पैरेलल है एल के, इसने ये कहा है, और एल वाला जो पैरेलल है वो किसके है, एन के पैरेलल है। ये क्या दे रखा है कि एन भी जो है, या एन कह लो या एल कह लो, कि एन जो पैरेलल है एल के है, यानी ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला भी इसके पैरेलल है ना। यानी ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन के क्या है, समांतर है, और ये वाला लाइन भी है इस लाइन के समांतर है। तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी, यानी एम जो हो जाएगा वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके, एन के। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एम, एल और एन तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ गया। यही क्या कह रहा है हमारे पास, थ्योरम 6.6 कह रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या दे रखा था, ये बेसिक दे रखा था किसका, हमारे पास, हाँ 6.2 एक्सरसाइज से पहले का, है ना। आगे हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। अब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। मतलब एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। यानी हमें दे रखा है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है कि एक हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा है, दो लाइनों को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया हमारे पास, ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया। इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर यानी ये इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसे ही ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, है ना। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ओ, इसको नाम दे दिया क्या, क्यू नाम दे दिया, इसको पी नाम दे दिया, और इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, है ना, एस नाम दे दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया। तो ये भी क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं, ये दोनों क्या हैं, ये बाइसेक्टर भी क्या है, पैरेलल दे रखा है हमें। यानी हमें क्या दे रखा है कि ओपी जो दे रखा है, हमारे पास क्या होगा, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। हमें ये प्रूव करना है कि एल और एम क्या है हमारे पास, पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि ये है कि इसका जो बाइसेक्टर है ओपी जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एल, इसका नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दे दूँ, एक्स वाई जेड ए बी, कुछ भी नाम दे दिया हमने, बहुत सारे, है ना। यहाँ पे नाम दे दिया, सी नाम दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे दिया ऐसे, है ना। चलो, हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है, वाई जेड जो है ए बी के पैरेलल है ना। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है कि एक्स ओ पी जो है पी ओ जेड के बराबर है। हमें क्या दे रखा है कि एक्स ओ पी इज़ इक्वल टू पी ओ जेड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि ओ पी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ क्या, एक्स ओ जेड का। ओ पी इज़ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या है, समद्विभाजक है, बाइसेक्टर ऑफ किसके, एक्स एंगल एक्स ओ जेड का। एक्स ओ जेड का क्या है, बाइसेक्टर है, इसलिए क्या आ जाएगा, एक्स ओ पी और पी ओ जेड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा कि ओ क्यू एस, एंगल ओ क्यू एस जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एस क्यू बी के बराबर, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, ओ एस जो हो जाएगा इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये, ओ क्यू बी का, है कि नहीं है।
हो गया। चलो अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाता हूँ, यहाँ देखो ये O है, इस तरीके से मैं आगे तक बढ़ाता हूँ, तो ये क्या दे रखा है हमें, पैरेलल लाइंस दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, है कि नहीं। चलो हमें क्या दे रखा है, और एक चीज़ और दे रखा है कि हमारे पास क्या है कि OP जो है पैरेलल है किसके, QS के। OP जो है पैरेलल है QS के, ये भी तो गिवन है हमें, ये दे तो रखा है हमें, यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है हमें कि ये जो बाइसेक्टर हैं ये क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर क्या है, पैरेलल दिए हुए हैं। यानी ये वाला क्या है, ये वाला जो ये बाइसेक्टर है, इस वाले बाइसेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। तो इसमें ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बना रहे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे। और अगर देखो सुनो, अगर मैंने क्या कर दिया, इसी फिगर को ऐसे बनाया ऐसे करके, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है कि नहीं जा रही, है ना, ये फिगर ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बताओ ऐसे है कि नहीं, ऐसे ही फिगर है कि नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने क्या किया, इसको रफ कर दिया, ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये तो है तो ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली अभी, है ना। तो इसका ये वाला एंगल अगर क्या है कि कोई दो पैरेलल लाइंस को क्या करता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके, है ना। तो हमारे पास क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला हमें क्या करना है कि YZ जो है पैरेलल है किसके पैरेलल है, AB के, ये प्रूव करना है हमें। तो चलो प्रूव करते हैं हम कैसे। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा XOP और OQS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। एंगल XOP जो बराबर हो जाएगा किसके, OQS के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बराबर, देखो ये वाला एंगल XOP और OQS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ ये इतना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये होता है क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के बराबर होते हैं, है ना। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि मैंने क्या लिख दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो ये दोनों हो गए कि नहीं, बराबर हो गए। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट बन गई। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया है, देखो जैसे इसमें था, ये वाला जो था इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, है कि नहीं। तो बाकी ये वाला जो है, अगर मैं इस पूरे के ले लूँ तो इस पूरे में ये भी शामिल हो जाएगा ना, है ना। तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम क्या करते हैं कि सिर्फ इतना लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो ये इसके बराबर है, हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। देखो ये देखो, एक जो है 2 के बराबर है और एक जो है 3 के ही बराबर है, तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये देखो, ये दे रखा है कि नहीं, हमें ये दे रखा है कि नहीं, गिवन है कि XOP जो है वो किसके बराबर है, POZ के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। और XOP को हमने किसके बराबर रख दिया, है ना। ये तो हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है, दे रखा है। और ये भी हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या कि OQS जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, SQB के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या है, हमें गिवन है ऊपर, है कि नहीं, गिवन है। चलो तो XOP किसके बराबर है, QS के बराबर है। XOP किसके बराबर है, OQS के बराबर, है ना, OQS के बराबर है। XOP OQS के बराबर है। तो XOP बराबर है किसके, XOP बराबर है POZ के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखो XOP ही बराबर है, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, किसके बराबर है, OQS के, हमने निकाला था ये। और OQS जो है बराबर है किसके,
एस क्यू बी के, यानी ये चारों के चारों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, यानी चारों एक दूसरे से बराबर हो गए कि नहीं हो गए। चलो अब इन एंगल्स को जोड़ देते हैं, किनको, इसको और इसको जोड़ा, या मैंने क्या जोड़ा, इसको और इसको जोड़ दिया, यानी मैंने इसके साथ इसको जोड़ दिया, इसके साथ इसको जोड़ा, तो एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ जेड बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू बी हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये बराबर होगा इन दोनों के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारे पास ये दोनों, है ना। आगे देखते हैं, तो जैसे ही ये निकल के आया मेरे पास, तो एक्स ओ पी और पी ओ जेड मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स ओ जेड बना रहे हैं। एक्स ओ पी और पी ओ जेड मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स ओ जेड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, कि ओ क्यू एस और एस क्यू बी मिल के क्या बना रहे हैं, ओ क्यू बी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो मेरे पास ये पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, अगर किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये दो लाइन हो गई ना, ये दो लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो इनके जो लाइन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमें कौन कहता है, थ्योरम 6.66 कौन कहता है, नहीं 6.6 नहीं कहता हमें, हमारे पास ये एक्सियम कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस 6.4, हमारे पास कौन कह रहा है, एक्सियम 6.4, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सियम 6.4 क्या कह रहा है, एक्सियम यानी ये क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो वो हो गए पेयर क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो ये जो लाइन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो कौन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, है ना। तो एक्सियम हमने लगा दिया, तो इस कारण से हमारे पास वाई जेड पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हाँ